लेकिन साहब मैं बताना चाहता हूं एक और चौंकाने वाली बात। चीन अब पाकिस्तान को ये जो 5th जनरेशन J-35 फाइटर्स है वो बेच रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स आज के दिन चीन में हैं, इन जहाज़ों पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। मतलब अगले साल के शुरू तक कोई आपको हैरान नहीं होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान जो है वो अपने F-35 फाइटर जेट चीन से लिए हुए खरीदे हुए उड़ा रहा है। तो साहब ये तो हद की बात है ना साहब। तो ये जो सवाल कि क्या आपको 5th जनरेशन फाइटर चाहिए, अवश्य चाहिए, आज के दिन चाहिए। लेकिन औसतन जो हमारा तजुर्बा रहा है अभी तक 10 साल लगेंगे, और वो भी साहब तब लगेंगे जबकि अमेरिका ये जो आमका के लिए GE-414 इंजिन प्रॉमिस किए थे वो टाइम पे दे दे आपको साहब। नहीं तो आपको दौड़ना पड़ेगा फ्रांस के पास साफरान इंजन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि नरेंद्र मोदी गया था अमेरिका में और आपको पता है कि वहां पर F-35 की डील हुई है। अमेरिका को चाहिए बड़ा पैसा, मोटा पैसा, और दोस्तों बड़े ही महंगे दामों में वो F-35 भारत को बेचना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ही दोस्तों एक सेटबैक है, वो ये है कि अमेरिका कभी भी टाइम पर नहीं देता F-35। तो बहुत ही बड़ी बात होगी वो 5th जनरेशन इंडिया को दे दे, क्योंकि उसके पास तो पहले ही इसराइल के इतने बड़े ऑर्डर है, पहले वो उन्हें पूरा करेगा। तकरीबन 5 सालों में भारत के 10 साल बाद ट्रांसफर शुरू होंगे F-35, और उस वक्त तक भारत ये दावा करता है कि वो अपने मुल्क में ही बना लेगा। यानी 15 साल के बाद अगर आप हमें F-35 देंगे तो लाजमी बात है दोस्तों तब तक तो भारत अपना भी बना सकता है। ये भारत का दावा है, वो बना सकता है, नहीं बना सकता, लेकिन वो अलग बात है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को 2026 तक मिल जाएंगे, और अगले साल कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारे जो पायलट हैं वो अभी भी जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं 5th जनरेशन को उड़ाने की। उसे दोस्तों कैसे यूज किया जाएगा इंडिया जैसे मुल्कों के खिलाफ, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान में टेररिज्म के रिस्पॉन्सिबल हैं। कुलभूषण जाधव इनका पकड़ा हुआ है हमने, तो ये जो करते हैं इन्हें भी निभाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के 5th जनरेशन तो आ जाएंगे, लेकिन इनके कब आएंगे? इनका अपना एक प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए भी अमेरिका इंजन ले रहे हैं जिसका नाम है साफरान इंजन ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों बड़ा सेटबैक ये है कि अमेरिका तो कुछ चीज टाइम पर नहीं देता। हमने F-16 लिए थे दोस्तों, उस वक्त आपको पता है कि अफगान वार चल रही थी, हम अमेरिका के हामी थे, तो उसके बावजूद अमेरिका ने हमें ये F-16 देने में इतना टाइम लगा दिया, यानी 10 से 20 साल लगा दिया। और अभी भी हमारे F-16 आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी भी हमारे F-16 फंसे हुए हैं। कितने साल हो गए दोस्तों, 1990 के बाद आप खुद गिन लीजिए कि हमारे अभी भी F-16 पूरे हमें नहीं मिले। तो भारत कौन सी खेत की मूली है जिसे अमेरिका एक ही दम में F-35 दे देगा। अभी उन्होंने इनके इंजन के पैसे भी खा ली हैं, और अब F-35 के पैसे भी वो खाने वाला है। आर्मी एयरफोर्स में आज के दिन 300 के करीब 5th जनरेशन जेट फाइटर्स हैं, J-20 ड्रैगन और J-35। ये जो जहाज हैं 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स हैं, ये उनके पास 300 है। 2035 तक उनके पास ये जहाजों की संख्या बढ़ के 1000 5th जनरेशन जेट फाइटर हो जाएंगे। 2000 तो साहब उनके पास 4.5 जनरेशन जेट फाइटर्स हैं, जबकि हमारे पास 700 नहीं है। तो आपको तो चाहिए, चीन का मुकाबला करना है तो वो लव एंड फ्रेश एयर पे थोड़ी ना होगा साहब। जो जेट फाइटर चाहिए तो चाहिए, महंगे हैं तो महंगे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए आपको चाहिए। हमको लगता है कि केवल डिफेंस के मामलों में पेनी पिंचिंग सूझती है। लेकिन साहब मैं बताना चाहता हूं एक और चौंकाने वाली बात। चीन के पास तो है ही साहब आज के दिन 300 5th जनरेशन जेट फाइटर्स, आपके पास 0। चीन अब पाकिस्तान को ये जो 5th जनरेशन J-35 फाइटर्स है वो बेच रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स आज के दिन चीन में हैं, इन जहाज़ों पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। मतलब अगले साल के शुरू तक कोई आपको हैरान नहीं होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान जो है वो अपने F-35 फाइटर जेट चीन से लिए हुए खरीदे हुए उड़ा रहा है। तो साहब ये तो हद की बात है ना साहब। तो ये जो सवाल कि क्या आपको 5th जनरेशन फाइटर चाहिए, अवश्य चाहिए, आज के दिन चाहिए। एक्सप्लॉइट करना चाहेगा, अपने F-16 से ये अफगानिस्तान पे बमबारी कर रहा है। J-35 मिल जाए तो इसको तो बहुत क्या कहते हैं टेम्पटेशन होगी,
भारत पे कुछ नाटक करने की। सो वेदर यू नीड द फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नाउ, कोई शक नहीं, बिला शय आपको चाहिए साहब, और कल के चलते आज चाहिए। तो साहब ये मद्देनजर रखते हुए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? अगर आपको फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए तो आपके ऑप्शन क्या हैं? हम अपने देश में वो आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के तहत हम फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अपना डिजाइन कर रहे हैं, अपना बना रहे हैं। AMCA, AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये भारत में इजाद किया जा रहा है। लेकिन पहला प्रोटोटाइप आएगा 2028 तक, यानी आज से 3 साल बाद, और मेन जो इंडक्शन शुरू होगी उसमें तकरीबन 10 साल लग सकते हैं। हाँ, पूरी स्पीड अप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन औसतन जो हमारा तजुर्बा रहा है अभी तक 10 साल लगेंगे। और वो भी साहब तब लगेंगे जबकि अमेरिका ये जो AMCA के लिए GE 414 इंजिन प्रॉमिस किए थे वो टाइम पे दे दे आपको साहब। नहीं तो आपको दौड़ना पड़ेगा फ्रांस के पास साफरान इंजन खरीदने। हाँ, उसकी किलो न्यूटन 110 किलो न्यूटन है, ये GE 414 से ज्यादा। लेकिन साहब पूरा आपको एयरक्राफ्ट रीडिजाइन करना पड़ेगा AMCA, क्योंकि ये बनाया था ये GE 414 इंजन की बुनियाद के ऊपर। आपको तो दोबारा रीडिजाइन करना पड़ेगा, 10 साल से शायद 15 साल लग जाए। सब बड़ी असमंजस में डाल दिया है ना भारत को। तो आपके पास चॉइस क्या है? AMCA 10 साल ले रहा है, अभी क्या करना है? अगर अगले साल आपके पास पाकिस्तान के पास J-35 चाइनीज जेट फाइटर फिफ्थ जनरेशन आ रहा है, कल आप क्या करेंगे? 2 विकल्प हैं, एक F-35 अमेरिकन फाइटर जेट, दूसरा Su-57। ये दोनों जेट बेंगलोर एयर शो में उड़ चुके हैं, ठीक है साहब। और रूस ने तो जब उसको घबराहट हुई कि अगर भारत कहीं वो तो नहीं खरीद लेगा F-35 लाइटनिंग, तो उसने ऑफर किया है कि साहब ये, हालांकि हम दोनों जॉइंटली प्रोड्यूस कर रहे थे 2016, 17, 18, 19 में, फिर हमने इससे विड्रॉ कर लिया कि साहब ये तो स्टेल्थ है ही नहीं, इसमें स्टेल्थ फाइटर इतना अच्छा नहीं है, इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, हमको तो स्टेल्थ फाइटर चाहिए, तो हम क्यों ले, तो हम उसमें से विड्रॉ कर गए। अब रशिया ने उसको फील्ड कर दिया है, 40 बना लिए हैं जिन्होंने कि रशिया यूक्रेन वॉर में युद्ध में हिस्सा लिया है और अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है साहब। उसका वो एक्सपोर्ट वर्जन Su-70 भी बना रहा है, और उसने अब भारत को ऑफर किया है कि साहब अगर आप चाहें तो हम आपको भारत में बनाने की इजाज़त देंगे, हम इसके साथ आपको हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल देंगे साहब, हम आपके AMCA में आपकी मदद करेंगे डेवलप करने में। वेरी टेम्पटिंग ऑफर। सवाल यह है कि अब साहब लड़ाई चल रही है रशिया यूक्रेन की, क्या यह लड़ाई खत्म होगी? खत्म होगी तो रूस हमको एकदम ये जेट दे सकता है, नहीं तो समय लगेगा। दूसरी बात यह है साहब कि कई लोग कहते हैं इस जेट में कई चाइनीज चिप्स हैं, उनको निकालना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। खैर वो सारा सॉल्व हो सकता है। मेन चीज है कि ये F-35 की बराबर के टक्कर का जहाज नहीं है, लोग कह रहे हैं वो फुली स्टेल्थ जेट फाइटर है, ये नहीं है। तो मैं जरा समझाना चाहता हूं कि स्टेल्थ फाइटर फिफ्थ जनरेशन के क्या खसूसियतें क्या होती हैं साहब। एक तो साहब स्टेल्थ कैपेबिलिटी, उस पर एंटी रेडार कोट पेंट लगाया जाता है कि